देखो एक बार वो रेडी पे। क्या देखूं? अरे वो पेड़ के साइड पे जो रेडी है उस पे देखो ना एक बारी। हाँ देख तो रहा हूँ, लेकिन क्या दिखा रही हो? इधर आओ। वो पेड़ दिख रहा है, उसके साइड पे जो रेडी है उसे देखो एक बार। उस पे कौन है वो? यार ये तो पापा है। लेकिन पापा जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही तो, ये यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? और ये तो घर से कुछ और बोल के आते हैं ना। तुम रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ। नहीं, एक मिनट रुको ईशान, तुम एक काम करो, तुम पहले उन्हें कॉल करो, एक बार देखते हैं वो क्या झूठ बोलते हैं। सही कह रही हो। बेटे का फोन। हेलो हेलो ईशान बेटा। हेलो पापा, कहाँ हो आप? बेटा पार्क में आए थे, तुझे बता के तो आया था मैं। पार्क में? अच्छा, आपके दोस्त है ना आसपास, तो जरा उनसे बात करवाना। अरे मेरे बच्चे अभी बात नहीं करवा सकता, अरे सारे ताश खेल रहे हैं। बेटे का फोन तो नहीं तो गड़बड़ हो जाती। हेलो पापा। फोन काट दिया और कह रहे थे कि दोस्तों के साथ पार्क में बैठे हुए हैं। लेकिन पापा जी ऐसा कर क्यों रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो पता है ना कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इनकी वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद जब घर आएंगे तब इनसे बात करेंगे। अबे बुड्ढे, फोन में क्या लगा है? काम कर रहा हूँ साहब। चले चलो साहब, मैंने सारा काम कर दिया, सारी सफाई कर दी साहब। चलिए ले 100 रुपये और कल टाइम से आ जाइयो। ठीक है सर। आ गए बच्चे ऑफिस से? क्या हुआ बच्चों, मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या बात होगी? पापा एक बात बताओ, इतनी देर से आप थे कहाँ पर? बेटा मैं पार्क में गया था, बताया तो था तुझे। सच में आप पार्क में थे या फिर कहीं और थे आप? बेटा मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच ही बता रहा हूँ, मैं पार्क में गया था। देखिए पापा जी, हम आपको आखिरी बार चांस दे रहे हैं, आप हमें सच सच बता दीजिए कि आज आप कहाँ गए थे। अरे बहू रानी, मैं पार्क गया था, आज तो मजा आ गया। पुराने साथी मिले, क्या चुटकुले, क्या मजा आ गया। आज तो जितना आनंद आया कभी नहीं आया। एक बार ये वीडियो जरा देख लो आप, और मुझे ये बताओ कि ये जो आदमी इस वीडियो में है वो आप ही हो या फिर आपका कोई जुड़वा भाई है? क्योंकि पापा जी इस वीडियो में तो आप हमें पार्क में नहीं दिख रहे हैं, ना ही आपके दोस्तों के साथ दिख रहे हैं, बल्कि इसमें तो आप एक ठेले पे सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है पापा जी? अब बताओगे सच क्या है? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको ये ठेले पे काम करना पड़ गया? पापा आप इतने बड़े घर में रहते हो, आपको यहाँ रहने सहने में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे हर चीज़ आपको मिल जाती है। उसके बाद भी आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो आपको बाहर जाके काम करना पड़ गया? और पापा जी आप अपनी छोड़िए, कम से कम ये सब करने से पहले मेरे बारे में और इनके बारे में ही सोच लेते। अरे कितना बड़ा बिजनेस है इनका, इतनी अच्छी रेपुटेशन है इनकी यहाँ पे, वो तो आपको हमने देखा। अगर हमारा कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार देख लेता आपको ऐसे ठेले पे सफाई करते हुए, तो क्या इज्जत रह जाती पापा जी हमारी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? सुनना चाहते हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ पापा जी, हमें जवाब चाहिए, आप हमें बताइए आपने ऐसा क्यों किया? ये मैंने तुम दोनों की वजह से किया है। और तू क्या कह रहा था? रहने के लिए तुमने मुझे घर दे रखा है, खाने के लिए मुझे तुम खाना देते हो। बेटा रहना और खाना मेरे लिए काफी नहीं है मेरे बच्चे, खाने और रहने के अलावा मुझे और भी कुछ जरूरत है तुम दोनों की। क्या करता है तू? ऑफिस से आता है और बहू भी ऑफिस से आती है, तुम दोनों अपने कमरे में चले जाते हो, बातें करते हो। कभी तुम दोनों ने आकर पूछा है पापा आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? कभी नहीं। मैं टकटकी लगा के देखता रहता, मेरे बच्चों का आने का टाइम हो गया कि मेरे से बात करेंगे, लेकिन तुमने कभी भी मेरी तरफ देखा ही नहीं। बेटा जब तुम दोनों बाहर घूमने जाते हो ना, तो तुम दोनों निकल जाते हो। कभी पूछा है पापा आप हमारे साथ चलोगे? मेरे बच्चे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो मुझे डर सा लगता है मैं अपने बच्चों से मांगू कि ना मांगू, क्योंकि तुम तो मेरी तरफ देखते ही नहीं। एक बार मैंने बहू से कहा था, बहू रानी मुझे कुछ पैसे दे दो। कहती पापा खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? क्या करोगे पैसों का? तब टीस लगी थी। मैंने कहा
बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मुझे पैसों की जरूरत है। मेरा भी मन करता है कुछ खा के आऊं, अपने दोस्तों के साथ बैठूं तो चाय वाय पीऊं, कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैंने ठेली वाले से पूछा मुझे कुछ काम मिलेगा, तो उसने हाँ भर दी। इसलिए मेरे बच्चों, मैंने उस ठेली पर काम करना शुरू कर दिया। 100 रुपये मुझे मिल जाते थे, मेरे लिए वही काफ़ी होते थे। पापा, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सारी बातों को अपने दिल पे लगा के बैठे हुए हो। मुझे लगा आपको टाइम पे सब कुछ मिल जा रहा है, वही काफ़ी है आपके लिए। इसलिए मैं और मैं मानता हूँ कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, उस चक्कर में मैंने आप पे कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी पापा। और रही बात आपको टाइम देने की, तो मैं वादा करता हूँ कि आज से जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके साथ उठूँगा, बैठूँगा, आपके साथ बाहर घूमने जाऊँगा, आपको टाइम दिया करूँगा। प्लीज़ पापा, ऐसे बाहर काम मत कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में आप बाहर काम करें और दुनिया वाले कुछ आपके बारे में, हमारे बारे में बोलें। प्लीज़ पापा, आप हमारे साथ रहिए। और पापा, बात रही पैसों की, तो सब कुछ आपका ही तो है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए नया फ़ोन ला देता हूँ, उसमें मैं अपना बैंक अकाउंट खोल के दे दूँगा। आपको जब भी पैसे निकालने हो आप उससे निकाल लेना, जब भी कहीं शॉपिंग करनी हो आप कर लेना। मैं कभी आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है? सॉरी पापा जी, हमने शायद कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, अब से ईशान ने जैसा बोला है ना, हम वैसा ही करेंगे। और ये घर, हम सब तो आपका ही है पापा जी। आप जैसे बोलेंगे ना, हम लोग वैसे ही करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। एक बात बताऊं, जो बुजुर्ग होते हैं ना, एक बरगद का पेड़ होते हैं। देखो, बेशक वो फल ना दे, लेकिन उनकी सूखी लकड़ियां काम में आती हैं। किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता है बच्चे। मेरे बच्चों, बस तुम मुझे थोड़ा समय दिया करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी बच्चों, बस थोड़ा सा समय चाहता हूं आपसे।